आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी और करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अक्सर इस बारे में बातें नहीं की जाती। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतनी तेज़ी से क्यों आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में और बाकी संघर्ष करते रहते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फ़ॉर्मूला है या कोई ऐसी हैबिट जो आप या मैं नहीं जानते? अगर आप भी अपनी ज़िंदगी और करियर में एक बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिन्हा। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए उन्हीं पुरानी आदतों के पीछे पड़े रहते हैं। मसलन सुबह उठना, हार्ड वर्क करना, इसमें कोई दो राय नहीं, ये ज़रूरी है। लेकिन साथ ही एक कुछ चीज़ें, एक नहीं कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देती हैं। और वो 5 हैबिट आपको पूरे भीड़ से अलग खड़ा कर सकती हैं। कैसे और कौन सी वो हैबिट्स हैं, चलिए बात करते हैं। पहली है माइंडफुल माइंडफुल आइडलनेस। अब ये है क्या? इसका मतलब है जानबूझकर कुछ समय के लिए कुछ भी ना करना। अब इससे होगा क्या? गौर कीजिए, अक्सर हम अपने दिमाग को बहुत सारा इनपुट देते रहते हैं, लगातार इनपुट देते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उसके पास सोचने, समझने और किसी क्रिएटिव निष्कर्ष पे आने का मौका नहीं होता। तो इसके लिए करें क्या? रोज 10 से 15 मिनट आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से दूरी बनाएं। बस कहीं शांत बैठें, बिना किसी लक्ष्य के। अपने विचारों को आने दें, उन्हें जज ना करें। आप देखेंगे कि नई नई सॉल्यूशंस, नए नए समाधान आपका दिमाग आपको कैसे देता है। दूसरी हैबिट्स, स्ट्रैटेजिक अनलर्निंग। अब ये है क्या? ये सीधी सी चीज़ है। अगर आप गौर से देखेंगे, हम अपने पुराने हैबिट्स को, फेथ को, काम करने के तरीकों, इनसे चिपके होते हैं। इनमें जरा सा भी बदलाव हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर इन हैबिट्स को धीरे धीरे भुला देना या फिर छोड़ना, ये आपको क्या करेगा? ये आपको एडाप्टेबल बनाएगा, जो आपके आने वाले लाइफ में या करंट लाइफ में भी अगर कोई स्ट्रगल है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। अब इसको करें कैसे? आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे पहलू को देखें या करियर में किसी ऐसे पहलू को देखें जहां आप अटक गए हैं, जहां पे आपको रास्ता ना दिख रहा हो, और सोचिए कि ऐसी कौन सी हैबिट्स, थिंकिंग या जो फेथ है वो आपको रोक रही है, आपके प्रोग्रेस में बाधा बन रही है, आपके लिए वो चुनौती है। तो अब करें क्या? उसके लिए आप धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा मैं मानता हूँ, धीरे धीरे उन
धारणाओं को, उन विश्वास को, उन तरीकों को आप उनसे दूरी बनाना शुरू करें, उनमें चेंज लाना शुरू करें। आप देखेंगे ये हैबिट्स, ये सोच मेरा मेरा प्रोग्रेस में मुश्किल पैदा कर रहा है। और जानबूझकर ऐसे हैबिट्स को आप लाएं जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करती हो। भले ही वो थोड़ा आपको अटपटा सा लगे, अजीब सा लगे, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अनलर्निंग। मतलब जानबूझकर धीरे धीरे एक रणनीति के तहत आप उन चीजों से दूरी बना रहे हैं जो आपके सक्सेस को रोक रही हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक अनलर्निंग। अब है तीसरी चीज, तीसरी हैबिट। वो क्या है? इसको मैं कहता हूं द आर्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। मतलब मदद मांगने की कला। अब ये हम में बहुत कॉमन होता है, सब में होता है। हम जल्दी किसी से मदद नहीं मांगना चाहते, और उसके पीछे हमारी मानसिकता होती है कि अगर मैं मदद के लिए जाऊं, मदद मांगूं, तो ये मुझे कमजोर दिखाएगा उस इंसान के सामने जिसके सामने मैं मदद के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप मदद के लिए जाते हैं तो दो तीन चीजें बहुत ही क्लियर नजर आती हैं। वो क्या? आप बहुत आप अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं, आपके पास क्लैरिटी होती है। और जब आप मदद के लिए जाते हैं किसी ऐसे इंसान के पास जो सच में आपको मदद देने के लायक हो, कोई भी हो सकता है, आपका आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, आपका कोई ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकता है, वहां से आपको एक प्रॉपर हेल्प मिल सकता है जिस वजह से ना आप अपना टाइम बचा पाएंगे, बल्कि उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर पाएंगे अपने प्रोडक्टिविटी में। और दूसरा जो सिग्नल इसका होता है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं, ये एक सिग्नल होता है। ये दर्शाता है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं, प्रैक्टिकल हैं, और बहुत ही विनम्र हैं। ह्यूमिलिटी आप में बहुत है। तभी आप मदद के लिए, मदद मांगने के लिए किसी दूसरे के पास गए हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग यही है। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं समझते, हम इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो ये जो तीसरी हैबिट मैंने आपसे शेयर की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कारगर है। आप इसे करके देखिए, फिर आप खुद अपनी सोच में फर्क पाएंगे, आप रिजल्ट में फर्क पाएंगे, दिखेगा आपको। दूसरी चीज, जब भी कोई आपको हेल्प कर दे, उस हेल्प को याद रखें, उसका आभार व्यक्त करें, उसके लिए थैंकफुल रहें। और जब भी आपको ऐसा कोई मौका जिंदगी देती है, तो उन उन लोगों को हेल्प करने के लिए, हेल्प देने के लिए पेशकश जरूर करें। अब जो फोर्थ हैबिट है मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये क्या है? इसे मैं बोलता हूँ प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। अब ये है क्या? बड़ा भारी सा इंग्लिश का वर्ड सुनने में लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत ही सिंपल है, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। हम सारे लोग आराम पसंद करते हैं। हमें वो काम करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है जो बहुत आसानी से हो जाए, जिसकी हम यूज टू हैं, जिसकी हमें आदत पड़ी हुई है। अगर उसमें जरा से भी कोई छेड़छाड़, कोई डिस्टरबेंस हो तो वो हमें पसंद नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब ये क्यों ज़रूरी है? आप कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं। आपके फैमिली में भी हो सकता है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में हो सकता है। आप जब गौर से देखेंगे, आपको आपको वो नज़र आ जाएगा। सक्सेस तभी मिलती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं।
कोई भी सक्सेस हो, आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, तो आप अपने कंफर्ट को छोड़ रहे हैं, अपने आराम को छोड़ रहे हैं। आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, फिर आप एक स्टेप आगे आते हैं। तो आप जब इस जर्नी को चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने अपने आराम को छोड़ा है, अपने कंफर्ट को छोड़ा है। तभी एक नई स्किल, एक नया ज्ञान आपको मिला है। दूसरी चीज मैं इसको बताना चाहूँगा, अक्सर लोगों को सार्वजनिक मंच पे, पब्लिक प्लेस पे बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसको मैं एज एज एग्जाम्पल रिलेट करके आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। तो जिस काम से आपको डर लगता हो उस काम को जरूर करें। ये ही काम आपको आपके लाइफ में, प्रोग्रेस में आगे लेकर के जाएंगे। आप खुद भी अगर अपनी जिंदगी का एनालिसिस करेंगे तो आप देखिए, जब जब आपने अपने कंफर्ट को छोड़ा है, तब तब आपने एक अगले पायदान पर कदम रखा है। इस बात को आप चेक कर सकते हैं। अब है पांचवी हैबिट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है? इसको कहते हैं इंग्लिश में द पावर ऑफ प्री मॉर्टेम। फिर से वही इंग्लिश का बड़ा सा भारी भारी वर्ड। ऐसा नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा है। किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप ये सोचें, कल्पना करें कि कैसे फेल हो सकता है, ये कैसे ये कैसे बुरी तरह से फेल हो सकता है। जब आप ये सोचेंगे तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी लूप होल्स आपको नजर आएंगे कि मेरी प्लानिंग में ये कमी रह गई, मुझे ऐसा करना चाहिए था, अगर मैं ये करूं तो फेल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आप इस चीज को डिकोड करते जाएंगे, वैसे वैसे क्लैरिटी आपके पास आती चली जाएगी। इसको बोलते हैं प्री मॉर्टेम, पावर ऑफ प्री मॉर्टम। तो ये 5 हैबिट्स मेरी नज़र में, जिसे मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, लोगों को देखा है जो ये इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं, और इस वजह से ज़िंदगी में वो काफ़ी काफ़ी आगे हैं। ये ना केवल आपको, आपके करियर को एक दिशा दे सकती है, आपके जीवन को भी एक नया दिशा दे सकती है। बस आपको इसे इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। इस थिंकिंग को, इस सोच को इम्बाइब करने आना चाहिए, या अगर मैं बोलूं तो इसको आपको इम्बाइब करना होगा अगर आप एक बड़ी छलांग जिंदगी या करियर में चाहते हैं तो। क्योंकि ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। ये आप इसमें से मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन सी हैबिट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, या इन हैबिट्स में ऐसी कौन सी हैबिट थी जिससे आप टोटली रिलेट कर पाए कि हाँ, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ, मैंने किया है, मेरा एक्सपीरियंस है। आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन भी है, इसे प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे साझा करता रहता हूँ। इस तरह की जानकारियाँ मैं शेयर करता रहता हूँ जो आपके आपके लिए काम की होंगी। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।